नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम राजवंशी। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज मैं सीआईडी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको उसकी पूरी पूरी कहानी बताऊंगा। एपिसोड का नाम है शापित केस। ये भाई आया था एपिसोड 2015 में, दिसंबर के महीने में। तो आज इसी का भाई पूरा पूरा एक्सप्लेन होगा। कहानी में क्या है क्या नहीं है, पूरी पूरी आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग सीआईडी के फैन हो तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ भाई, 21 दिसंबर को आ रहा है सीआईडी सीजन 2। उसके बारे में आपको जाननी है अपडेट, तो आप लोग मेरा चैनल ओपन कर सकते हो, जिसका नाम है हरिओम राजवंशी। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू के सीन में देखते हैं एक लड़की लालटेन लिए कुछ ढूंढ रही है, कुछ देख रही है। तब तक भाई उसको एक बहुत ही खूंखार आत्मा दिखती है। यानी आप लोग कुछ भी मान सकते हो। भाई वो आत्मा बहुत ही खतरनाक थी देखने में भाई, बहुत ही खतरनाक थी। लड़की बोलती है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुकी हो। तब पता है आत्मा क्या बोलती है? आत्मा बोलती है, हाँ मैं तो मर चुकी हूँ, और तुम भी मर जाओगी, जो तुमने बंद नहीं किया जो कर रही हो। आत्मा बोलती है, मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आई हूँ। और इतना कहते ही वहाँ से आत्मा फुर्र हो जाती है, यानी गायब हो जाती है भाई साहब। और लड़की लालटेन उधर करती है, लेकिन वो उसको नहीं दिखती है, सिर्फ उसकी परछाई दिखती है और गायब हो जाती है। कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी जिसके सिर पर कैप है, वो उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो लड़की भी उसे देख रही है। धीरे धीरे वो आदमी लड़की के पास आ जाता है। टोपी वाला अनजान शख्स लड़की के पास आता है और उसे एक बॉक्स देता है। जैसे ही लालटेन वाली लड़की बॉक्स को खोलती है, उस बॉक्स में पता नहीं ऐसी कौन सी गैस होती है कि लड़की धड़ाम से गिर जाती है और बेहोश होने लगती है। ये सब देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, हंस रहा होता है, खुशी मना रहा होता है। अब सुबह का सीन है, देखते हैं चपरासी झाड़ू लगा रहे हैं, और एक चपरासी कुछ कुर्सियां डाल रहा है। पता नहीं किसी के आने का इंतजार सा हो रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी जगह पे एक बहुत ही बड़ा आदमी आते हुए दिखता है। जीप से उतरता है और अपने नौकरों को डांटने लगता है कि इस ड्रम में क्या रखा हुआ है। एक ड्रम रखा होता है। नौकर बोलते हैं कि मैडम ने मना किया हटाने के लिए, मैडम इसे देखेंगी। तब तक वहाँ पे मैडम आ जाती हैं, और वो कार वाला आदमी उस लड़की से पूछता है कि आपको तो पता होगा इसमें क्या है। तब वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है सर इसमें क्या है, और उनमें विवाद चलने लगता है। मैडम नौकरों से पूछती हैं कि इस ड्रम में क्या है। तब नौकर बोलते हैं मैम मुझे नहीं पता। फिर वो मैडम बोलती हैं कि इसे खोल के देखो इसमें क्या है। जैसे ही नौकर उसे खोलते हैं, उसमें एक लहस भरी हुई होती है, यानी एक मृत लड़की की डेड बॉडी होती है, और उसे बाहर निकाला जाता है। ये शायद वही लड़की थी जो दांत में लालटेन लेकर घूम रही थी। सीआईडी को कॉल किया जाता है, सीआईडी आती है, डेड बॉडी को बाहर निकालती है। सालों के सर्विस साथ में आते हैं और बॉडी की जांच हो रही होती है। सीआईडी के मेन मुखिया एसपी प्रद्युमन वहाँ के होटल के मालिक से पूछते हैं कि आप यहाँ के मालिक हैं, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? मालिक बोलता है कि हाँ सर, इसे मैं जानता हूँ, ये हमारे यहाँ बैठक थी। एसपी सर वो उस लड़की की तरफ इशारा करते पूछते हैं कि ये लड़की कौन है? तो बोलते हैं ये नैना है, हमारे यहाँ की मैनेजर है। एसपी सर उस लड़की से पूछते हैं कि आपने इसे आखिरी बार कब देखा था? लेकिन वहाँ के होटल के मालिक डॉक्टर सालुके की असिस्टेंट ताड़का बोलती हैं कि इसकी मौत जहर से हुई है, वो भी बहुत ही खतरनाक वाला जहर। इसकी पूरी पूरी नाक लाल हो जाती है। तो एसपी सर बोलते हैं कि इसकी मौत जहर से हुई है तो ड्रम में नहीं मरी है। तो बोलती हैं ताड़िका कि ड्रम में तो ये नहीं मरी है, इसे पहले ही शायद मारा गया है, बाद में ड्रम में रखा गया है, क्योंकि कोई भी सबूत जहर के मिले नहीं हैं ड्रम के अंदर। तो बाद में एसपी सर पूछते हैं, जो वहाँ के मालिक होते हैं, वहाँ के मैनेजर होते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सुरुचि रहती कहाँ है? डेड बॉडी का नाम सुरुचि होता है। तो वहाँ के मालिक और मैनेजर बोलती हैं उसके घर का पता, और पूरी सीआईडी की टीम वहीं पहुँच जाती है, सिर्फ दया और सालू के लड़का को छोड़कर। तो वहाँ देखते हैं पंकज होते हैं साथ में, और एसपी सर होते हैं। वहाँ देखते हैं कि पूरा पूरा घर जला हुआ होता है। घर जला हुआ देखकर वो लोग बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। बाद में उन्हें एक लेडी आते हुए दिखती है। लेडी बोलती है कि शुक्र है कि ये जब घर जला तब वहाँ पे सुरुचि नहीं थी। बाकी एसपी सर सोचते हैं कि इतना इस घर किसने जलाया। तब तक वहाँ दया का फ़ोन आता है। दया बोलते हैं कि सुरुचि का सर पता चल गया है। तब एसपी सर पूछते हैं कि क्या है सुरुचि का पता, कौन है सुरुचि?
फिर दया बोलते हैं कि सुरुचि एक अंडरकवर एजेंट थी। जब हमने इसके फिंगरप्रिंट मैच करवाए तो वह वहाँ उसके बड़े सर का फ़ोन आया, बोल रहे थे कि ये एक अंडरकवर एजेंट थी और कोई पुराना केस सोल्व कर रही थी, उसी को लेकर सबूत इकट्ठे कर रही थी। अभिजीत एसपी सर से बोलते हैं कि ये सुरुचि एक अंडरकवर एजेंट थी और सबूत इकट्ठे कर रही थी, इसीलिए मार दिया गया है उसको, और सबूत ना बचें इसीलिए उसके घर को जला दिया गया है। एसपी सर बोलते हैं ओह माय गॉड, और पूरी टीम सर्च करने के लिए निकल जाती है वहाँ से सीआईडी की टीम एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है। लाइब्रेरी में उन्हें एक बुज़ुर्ग इंसान मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप उस लड़की को जानते थे जिसका खून हो गया। तो भाई वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ जानता हूँ, और उसकी फ़ाइल मांगते हैं सीआईडी के ऑफिसर। तब वो आदमी बोलता है कि उसका खून हो गया क्या। तब सीआईडी वाले अचंभित रह जाते हैं कि इसे कैसे पता। तब वो आदमी बोलता है कि वो फ़ाइल रखी है, उठा लो। जैसे ही अभिजीत फ़ाइल उठाता है, बूढ़ा आदमी बोलता है उसे मत उठाना अगर आप लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो। तब सीआईडी की टीम बोलती है ऐसा क्या है। तब वो बुड्ढा बोलता है कि ये शापित केस है, शापित फाइल है, अगर आप लोग इसे पढ़ोगे तो आपका भी वही असर होगा जो उस लड़की का हुआ। इतना सुनते ही पंकज के हाव भाव उड़ जाते हैं और पंकज डर जाता है, लेकिन अभिजीत नहीं मानते हैं। अभिजीत उस फाइल को उठा लेता है और वो लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है उसी होटल का एड्रेस जहां वो लड़की काम करती थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो बोलता है कि ये वही होटल है जहां अंजलि नाम की लड़की काम करती थी और उसका भी ऐसे ही खून हो गया था। तो वहाँ का जो पंकज ऑफिसर होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है बातें सुन के। वो बोलता है कि सर ऐसा मत करो, इस फाइल को रख देते हैं, लेकिन सीआईडी की टीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। और पंकज, अभिजीत और एसपी सर वो फाइल को लेकर चले आते हैं। उस फाइल को देखकर पता लगता है कि जिस लड़की का खून हुआ है वो लड़की एक सिनेमा घर में जाती थी हफ्ते में 4 बार। सीआईडी की टीम अचंभित रह जाती है कि एक लड़की 4 बार हफ्ते में क्या करने आती थी, और वो सिर्फ 1 घंटा ही रुकती थी सिनेमाघर में जिसका नाम होता है पुष्पक सिनेमाघर। दोस्तों इसी की जांच में एसपी सर वहां निकल जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ में एक वहाँ के बुज़ुर्ग इंसान होते हैं, उनसे पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में तो वो बताते हैं। वो कहते हैं आप ऋतिक से पूछ लीजिएगा, ऋतिक एक टिकट काउंटर पे बैठने वाला लड़का होता है। अब सीआईडी के ऑफिसर ऋतिक के पास जाते हैं। ऋतिक बोलता है सर मेरी अभी ड्यूटी है, आपको मैं अभी नहीं बता सकता, आप 5 मिनट वेट कर लीजिए। जैसे ही सीआईडी की टीम 5 मिनट वेट करती है, जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़का बेहोश हो गया है। दोस्तों ये वो लड़का जहर के कारण बेहोश हो जाता है क्योंकि किसी ने उस पे जहर डाल दिया होता है। उसके तुरंत बाद देखते हैं कि ऋतिक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि ऋतिक के भी कोई मुंह पर जहर डाल देता है। दोस्तों ये सब होने के बाद डेड बॉडी वहाँ से निकाल ली जाती है। ऋतिक की डेड बॉडी की जांच सालुके कर रहे होते हैं। सालुके बताते हैं कि इन पे कम जहर मारा गया है, इसीलिए इस पर कम असर हुआ है जहर का। दोस्तों इसके बाद सालुके बोलते हैं कि इस डेड बॉडी को किसने वहाँ से निकाला था। इसके जवाब में एसपी सर बोलते हैं कि सचिन और फ्रेडी ने। सालुके बोलते हैं कि सचिन और फ्रेडी को देखो, वो लोग बेहोश हो गए होंगे। ऐसा ही होता है, सचिन और फ्रेडी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन पर भी जहर का असर हुआ होता है। एसपी सर और सालुके उनके मास्क लगा के उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीआईडी की पूरी टीम ऋतिक के घर पहुंच चुकी होती है। सीआईडी की पूरी टीम ऋतिक के घर पहुंचकर घर की छानबीन करती है। उसके बाद फ़ोटो एक लगी होती है दीवार पे, उसमें देखते हैं कि ऋतिक एक बहुत ही महंगी अंगूठी पहना रहा होता है अपनी वाइफ को। और वहाँ ऋतिक की माँ बोलती है कि मेरा लड़का सिर्फ 10,000 रुपये कमाता है महीने का। तब इसके जवाब में दया बोलते हैं कि ये अंगूठी 4 लाख की है, आपका लड़का 10,000 कमाता है, फिर 4 लाख की अंगूठी कहाँ से आई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों इसके बाद पंकज को पता चलता है कि एक आटे के डिब्बे में डायरी रखी हुई होती है। उस डायरी को सीआईडी वाले देखते हैं तो उसमें कुछ कोड वर्ड लिखे होते हैं, मूवीज के नाम लिखे हुए होते हैं और उसके साइड में पैसे भी लिखे हुए होते हैं। दोस्तों उसी को देखते हुए इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। इधर सालुके पता लगाता है कि किसी बाहर वाले ने भाई ऋतिक के ऊपर स्प्रे किया है जहर का। बाद में सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि ये स्प्रे भाई किसने किया है, क्योंकि जो नोट था एक 500 रुपये का नोट होता है,
वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है और उसी नोट को सीआईडी वाले उठा लेते हैं और उसका भैया फिंगरप्रिंट वगैरह निकलवा लेते हैं। फिंगरप्रिंट में एक लड़के के निशान होते हैं, लेकिन सीसीटीवी में एक लड़की दिखती है जो स्प्रे करती है दुपट्टा ओढ़े हुए। बाद में उसका नाम पता चलता है कि जतिन नाम है उसका। सीआईडी की टीम जतिन के घर पहुंच जाती है, लेकिन जतिन नहीं मिलता है। शायद जतिन के पापा मिलते हैं घर के बाहर। वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ बैठिए, जतिन जब आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही वो घर को जाते हैं, जतिन के पास कॉल करते हैं कि आप भाग जाओ वहाँ से। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सीआईडी की टीम को वहाँ की एक लेडी चाय लेके आती है। वो लेडी कोई और नहीं थी, जतिन ही था। जतिन चाय पिला देता है, उसके बाद सीआईडी चली जाती है। कुछ देर बाद देखते हैं कि जतिन और उसका बाप वहाँ से भागने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन सीआईडी की टीम उन्हें वहाँ से भागने नहीं देती। सीआईडी की टीम उन्हें पकड़ लेती है और बोलती है ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि हमें ऊपर से ये बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर आते थे मारने के लिए, हम लोग उन्हें मार देते थे। अब सीआईडी में जो ऑफिसर होते हैं दया बोलते हैं कि हमारे पास भी तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑर्डर हैं, चलिए ले चलो इन्हें ब्यूरो। सीआईडी की टीम सीसीटीवी की मदद से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है जो उस टाइम पे मूवी देखने के लिए गए थे ऋतिक के सिनेमा हॉल में, और उनसे पूछताछ करती है कि आप लोग कौन सी फिल्म देखने के लिए गए थे, कि आप लोग मूवी देखते हो। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग फिल्म देखते हैं। और इस पर सीआईडी की टीम बोलती है कि आपने आखिरी फिल्म कौन देखी थी। तो वो लोग बता नहीं पाते हैं। इसके जवाब में दया बोलते हैं कि दरिंदे। तो वो लोग हाँ कर देते हैं। और बाद में अभिजीत पूछते हैं कि 50,000 की कौन फिल्म देखता है, क्या सोने की सीट थी आपकी। इतने में भाई एक अनिल नाम का बंदा चिल्ला उठता है। तब अभिजीत बहुत ही जोर चिल्लाते हैं, बोलते हैं चुप रहो, तुम्हारी पूरी असलियत पता है हमको, सीसीटीवी देखा है हम लोगों ने। तब वो लोग रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे पैसे मांग रहा था, इसीलिए हम लोग ऋतिक को पैसे देने के लिए गए थे। और जब सीआईडी की टीम बोलती है कि आप ऋतिक को कहाँ पे पैसे देते थे, तब वो लोग बोलते हैं कि स्वीट होटल, जहाँ सुरुचि की मौत हुई थी और वहीं सुरुचि काम करती थी। सीआईडी के दो ऑफिसर सचिन और सिया दोनों बेस बदलकर उस होटल में पहुंच जाते हैं और सिया एक टेबल पर पहुंच जाती है, उस पर बैठ जाती है और उस टेबल के नीचे एक चिप लगी हुई होती है जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। सिया ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि कुछ मुझे खाने के लिए ले आओ। एक आइसक्रीम मंगाती है सिया और कुछ चीज़ें और मंगाती है। तब तक वहाँ एक आदमी की एंट्री होती है और वो आदमी होते हैं सचिन, हमारे सीआईडी के ऑफिसर। सिया उनसे ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं कि तुमने मेरे पति का मर्डर किया, उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। सचिन बोलता है मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं ऊपर बता दूंगा तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। सिया बोलती है ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा वेट करो। यही सब बोलते हुए वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। सिया घर में पहुँच जाती है और सिया के पास एक होटल से कॉल आती है। उस कॉल से कहा जाता है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मुझे पैसे चाहिए। तो सिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं, घबराने की एक्टिंग करती हैं क्योंकि वो सीआईडी में होती हैं। सीआईडी की पूरी टीम वो कॉल सुन रही होती है। सीआईडी की पूरी टीम बोलती है आप पैसे लेके जाओ, हम यहाँ देख लेंगे। सीआईडी की टीम की जो सिया होती हैं वो वहीं पैसे लेके जाती हैं जहाँ उस लड़की की मौत हुई थी। जैसे ही वहाँ पैसे लेके पहुँचती हैं सिया, वहाँ एक भूत यानी चुड़ैल आ जाती है, वही अंजलि जिसकी मौत हुई थी उस होटल में। वो बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगी, तुमने बहुत ही शापित फाइल छू ली है। तब वो सिया बोलती है कि कैसी शापित फाइल। तो वो भूत बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम सीआईडी ऑफिसर सिया हो। इतने में सिया एक्टिंग करना बंद कर देती हैं और वो बोलती है कि हाँ मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ और तू यहाँ से बच के नहीं जाएगी। यही डायलॉग वो चुड़ैल बोलती है कि तुम भी यहाँ से बच के नहीं जाओगी, जो तुम्हारी सीआईडी की टीम आ रही है उसकी जीप के नीचे बम लगा हुआ है। इतना सुन के सिया डर जाती है और उस चुड़ैल के सारे आदमी प्रकट हो जाते हैं, यानी जो लड़की चुड़ैल बनी हुई होती है। दोस्तों सिया के पास दो ऑप्शन होते हैं। सिया से वो लोग बोलते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को खोलो और उसकी सामने उसकी भाप लो, क्योंकि उसमें होता है जहर, अगर उसकी कोई भाप लेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन सिया को मजबूरन ऐसा करना होता है क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो किसी की भी जान बच नहीं पाएगी। सिया उसको भापती है और सीआईडी के पास कॉल कर देती है। सीआईडी के जो मेंबर होते हैं एसपी सर दया, उनसे बोलती है कि आप लोग जीप से नीचे उतर जाओ, और सिया अपने प्राण छोड़ रही होती है क्योंकि वो बेहोश होने वाली होती है।
तब सीआईडी के ऑफिसर्स गाड़ी रोकते हैं तो पाते हैं कि वाकई में उसमें एक बम लगा हुआ होता है। दया और उसकी पूरी टीम वो बम निकालती हैं। वो लोग उसे डिफ्यूज करने वाले होते हैं। तब तक सिया बोलती है कि इसे आप लोग डिफ्यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो बम है वो रिमोट से चलता है, तो जल्दी से जल्दी आप इसे फेंक दीजिए। जैसे ही सीआईडी की टीम उसे फेंकती है, उधर से रिमोट चला देती है वो लड़की, और वही वो बम पूरा पूरा फट जाता है। तब तक क्लाइमेक्स में देखते हैं सीआईडी की पूरी टीम पहुंच जाती है वहां जहां सिया पकड़ी गई होती है, और भैया वहां पे फाइट होने लगती है। सीआईडी के ऑफिसर्स फाइट करते करते, जो सालुके ने उन्हें डोज दिया था कि वे जहर को मार सकता है, वो वाला डोज कैसे ना कैसे सिया के पास पहुंचाते हैं, और सिया को वो वाला डोज दिया जाता है, तो सिया की जान बच जाती है। और सिया बोलती है कि इसमें उस चुड़ैल के अलावा एक और लड़की है। इतना सुनते ही पूर्वी वहाँ छानबीन करने लगती है, तो पूर्वी को मिलता है कि वो लड़की वही थी जो भाई वहाँ होटल की मैनेजर थी। इतने में थप्पड़ मारा जाता है लड़की को, और भैया लड़कियों को बैठा लिया जाता है। उनसे पूछताछ होती है कि क्यों मारा आखिर अंजलि और जो लड़की थी डेड बॉडी वाली उसको। जो लड़की होटल की मैनेजर होती है उससे सीआईडी वाले पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़की बोलती है कि हम लोग ब्लैक मेलिंग का धंधा करते थे, यानी जो भी कस्टमर हमारे स्वीट होटल में आते थे, हम उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते थे बातें, जो वो लोग ऐसी बातें करते थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बदले में उन्हें ब्लैकमेल करते थे, और ब्लैकमेल करके जो भी पैसा मिलता था हम लोग आपस में बांट लेते थे। और ये बात अंजलि को पता चल गई थी, तो अंजलि पैसे मांग रही थी, इसीलिए हमने उसे निपटा दिया, यानी मार दिया। उसके बाद में जो अंडर कवर एजेंट थी ऋतिक के पास गई थी, वो पूरा पूरा इनका पर्दाफाश करने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने उन दोनों को भी मार दिया, ऋतिक को भी मरवा दिया और उस लड़की को भी मार दिया। तो इतना सुन के सीआईडी की टीम बोलती है कि तुमने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, एक जुर्म को छुपाने के लिए इतने सारे मर्डर किए हैं, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। यहीं पर सीआईडी का ये वाला मज़ेदार एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन दो, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया मैं अगला वीडियो नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड है। अगर जितना भी इस वीडियो को लाइक मिलेंगे, अगर बन के इस वीडियो पे लाइक हो गए, तो आपको एक और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा सीआईडी के ऊपर मूवी एक्सप्लेन का। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो भैया, शेयर कर दो, कमेंट मार दो वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।